गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कारक के भेद, कारक और उसकी विभक्तियां। कारक से लगभग हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं जब हम समास करते हैं तो तत्पुरुष समास आप तभी कर सकते हैं जब आपको कारक की विभक्तियों की पहचान होती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कारक होते क्या हैं। एक्चुअली एक छोटा सा उदाहरण मैं यहाँ पर आपको दूंगी कि लाल बहादुर शास्त्री सत्य, निष्ठा, कर्तव्य की प्रतिमूर्ति थे। वे कभी सरकारी भवन, कार आदि का प्रयोग व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं करते थे। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमने यहाँ से यदि की, का और के लिए इनको हमने हाइड कर दिया, काट दिया या छिपा दिया तो वाक्य का अर्थ नहीं निकलेगा। ये विभक्तियां ही वाक्य का सही रूप में अर्थ प्रकट करती हैं। अब हम जानेंगे कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है उसे कारक कहते हैं। अब आप ये तो जानते हैं ना कि किसी भी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, इन दोनों में से एक चीज तो होती ही है, ठीक है। और ये दोनों ही सब्जेक्ट के रूप में अपना कार्य करते हैं, ठीक है। संज्ञा होगी नहीं तो फिर सर्वनाम होगा। तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध, ठीक है, क्रिया का वाक्य के दूसरे शब्दों से और जो एक्स्ट्रा जो शब्द होते हैं उनसे जो संबंध निकल कर आता है वही कारक कहलाता है, ठीक है। तो कारक कुल 8 होते हैं। अब हम इनको अलग अलग समझेंगे। तो ये है कारक और उसकी विभक्तियां। विभक्तियों को कभी कभी परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग के द्वारा भी प्रश्न पूछा जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से संबंध, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। ये सीक्वेंस में यदि आप इन्हें याद कर लेते हैं तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो इन्हें तो आपको या तो पहचान ऐसे रखना है कि आप कभी भूले नहीं, या फिर आपको इन्हें याद करना है। इन्हें याद करने का तरीका बेहद इजी है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ये 4 आप एक बार में याद कर सकते हैं। और अपादान से संबंध, का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, अधिकरण में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ। बहुत इजीली ये याद हो जाते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज हम तब होते हैं जब कर्म को और संप्रदान को, इन दोनों में ही को आया है, ठीक है। जब हम बहुत ही ज्यादा डीप नॉलेज गेन करते हैं, जैसे हमें हिंदी की बहुत ही ज्यादा व्याकरण को हमें डीप में जाकर पढ़ना है, हायर में हमें इस तरह के बहुत ही मतलब प्रश्न आ जाते हैं इस तरह से। लेकिन अभी इतना ज्यादा डीप में जानने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अभी आप 6 to 12 में इतना ज्यादा डीप नहीं आता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन वाला हो सकता है। एंड करण से और अपादान से, इन दोनों में हम अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं कि दोनों में से है तो हम कब कौन सा से हम पता करें कि इसमें अपादान होगा या फिर करण होगा, ठीक है। तो करण कारक उस समय होता है जब से का संबंध मतलब बताया जाता है वाक्य में, और जब हम अलगाव किसी चीज से होता है, जैसे छत से बिल्ली कूदी तो बिल्ली छत से अलग हो गई, तब वहां अपादान कारक होता है। और जब अलगाव नहीं होता है तो वहां पर करण कारक होता है। जैसे कि उदाहरण हम यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि रोगग्रस्त मतलब रोग से ग्रस्त, ठीक है, तो वहां पर करण कारक होगा। और जब
हम रोग से मुक्त हो जाएंगे, जैसे रोग मुक्त, तो क्या होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है, हम रोग से मुक्त हो गए, अलग हो गया रोग हमसे। तो जब हम समास करते हैं तब हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना होता है। ठीक है, तो समास के अंतर्गत जब हम तत्पुरुष समास करते हैं तब कारक की विभक्तियों की हमें आवश्यकता होती है और हमें पता होना चाहिए कारक। ठीक है, तो जब हम समास पढ़ाएंगे और कितने बच्चों को समास पर, खासकर तत्पुरुष समास पर वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट्स में बताएं। समास भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए, उसमें से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑलरेडी हमने वीडियो बनाए हुए हैं, आप उन्हें भी वॉच कीजिए। लेकिन जब हम तत्पुरुष समास पढ़ाएंगे उसी से पहले आपको कारक की विभक्तियां पता होनी चाहिए। ठीक, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आता है तो ऑफकोर्स उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।